हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पूजा और आज मैं आई हूँ छत्रपति संभाजी नगर। इसे पहले औरंगाबाद के नाम से भी जाना जाता था। भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है और आज मैं आई हूँ उन्हीं में से एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, जिसका नाम है ग्रिशनेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ कैसे आते हैं, स्टे के क्या ऑप्शंस है, खाने के क्या ऑप्शंस है और कौन सी जगह है मस्ट विजिट एंड टोटल बजट। यहाँ आने के लिए सबसे नियर बाय एयरपोर्ट है औरंगाबाद एयरपोर्ट। सबसे नियर बाय रेलवे स्टेशन है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन। अगर आपके शहर से औरंगाबाद आने के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप पहले मनमाड़ भी आ सकते हो। वहाँ से आपको औरंगाबाद आने वाली बहुत सी ट्रेन्स मिल जाएंगी, या आप प्राइवेट एसी स्लीपर बसेस से भी आ सकते हो, नहीं तो आप प्राइवेट व्हीकल करके भी डायरेक्टली ग्रिशनेश्वर आ सकते हो। मैं यहाँ पे बाय ट्रेन आई हूँ। ट्रेन से आने के बाद आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ही बहुत सारी ऑटोज़ और कैब मिल जाएंगी। अगर आप बाय ऑटो डायरेक्टली ग्रिशनेश्वर जाना चाहते हो तो 800 रुपीज़ होंगे, बाय कैब जाना चाहते हो तो 1400 रुपीज़ होंगे। और अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हो तो वहाँ से ऑटो पकड़ के सेंट्रल बस स्टैंड जाना। अगर आप डायरेक्ट ऑटो करते हो तो ऑटो 100 रुपीज़ लेगी, और अगर आप शेयर ऑटो से जाते हो तो ऑटो 30 रुपीज़ पर पर्सन लेगी। सेंट्रल बस स्टैंड से आपको ग्रिशनेश्वर जाने वाली बहुत सारी बसेस इजीली मिल जाएंगी। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो यहाँ पे ग्रिशनेश्वर मंदिर भक्त निवास, ओम शिवेश्वर भक्त निवास और ओम सिद्धेश्वर भक्त निवास रुक सकते हो, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट स्टेज भी है। मंदिर के नज़दीक लक्ष्य विनायक गणेश मंदिर नाम की एक लेन है, वहाँ से आपको सीधे जाके बहुत सारे गेस्ट हाउस रेसिडेंसीज मिल जाएंगी आपके बजट अकॉर्डिंगली। तो मैं यहाँ पे रुकी थी शिवम रेसिडेंसी। तो ये है मेरा रूम। ये नॉन एसी रूम है और फैमिली रूम है। इसके रेट सीज़न के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे 4 लोग इजीली रह सकते हैं। सो गाइज़, अभी सुबह के 5:30 बजे है और मैं जा रही हूँ महादेव जी के दर्शन लेने। मंदिर में वीकेंड को, श्रावण महीने में और मंडे को बहुत भीड़ होती है। अगर आप वीकडेज में आओगे तो इजीली और अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। मंदिर का टाइमिंग है सुबह 5:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक। इस मंदिर का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शहाजी राजे इनके हाथों से हुआ था। बाद में 18वीं सदी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। मंदिर में जाने के लिए मेल्स के लिए ड्रेस कोड है। उनको बेयर चेस्ट जाना पड़ेगा, मतलब शर्ट या टी शर्ट कुछ भी अलाउड नहीं है, सिर्फ धोती या पजामा अलाउड है। ऊपर आप कुछ भी नहीं पहन सकते। और फीमेल्स के लिए इंडियन वियर एडवाइजेबल है। इस मंदिर पर औरंगजेब द्वारा कई बार आक्रमण हुए, लेकिन वो हर बार असफल रहा, क्योंकि इस मंदिर के जो प्रवेश द्वार है उसकी ऊंचाई कम रहती थी, जिसकी वजह से आक्रमण करना कठिन रहता था। मंदिर को 4 एंट्रेंस है। वहाँ औरंगजेब को बताया गया कि अगर आपको अंदर जाना है तो इनके देवताओं के सामने झुकना पड़ेगा, इसलिए वो अंदर गया ही नहीं। दर्शन होने के बाद ज्योतिर्लिंग के बाजू में जो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, मैं वहां भी गई थी। सो गाइस,
सिर्फ 10 मिनट में मेरे मंदिर में दर्शन हो गए। मैं सुबह सुबह गई थी इसलिए बहुत कम भीड़ थी, और अगर आप भी यहाँ सुबह आओगे तो कम भीड़ मिलेगी। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दर्शन होते हैं। जब मैं गाभारे के अंदर गई तो मुझे जल अभिषेक भी करने मिला, बेलपत्र और फूल भी चढ़ाने मिले, और शिवलिंग को आप हाथ लगा के उसके दर्शन ले सकते हो। मंदिर के नज़दीक ही आपको खाने पीने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, भोजनालय या लोकल फूड भी आपको इजीली मिल जाएगा यहाँ पे। तो अभी मैं जा रही हूँ शिवालय कुंड, जो मंदिर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है। मंदिर से कुछ ही मिनटों की दूरी पे शिवालय कुंड है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में जो कथा बताई गई है वो इसी शिवालय कुंड से रिलेटेड है। सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम था सुदेहा। दोनों में बहुत प्रेम था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। सुदेहा संतान की बहुत इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत वो अपनी पत्नी के कहने पर छोटी बहन घुष्मा को ब्याह कर ले आए। वह भगवान शिव की भक्ता थी। प्रतिदिन 108 पार्थिव शिवलिंग बनाकर सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। ही दिन बाद उसके गर्भ से बालक ने जन्म लिया, लेकिन न जाने कैसे ही थोड़ी ही दिनों में सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वो सोचने लगी, मेरा तो इस घर में अभी कुछ नहीं है। इधर घुष्मा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। एक दिन सुदेहा ने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित करती थी। लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका बेटा तालाब के भीतर से निकलकर आया। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी हरकत से क्रोधित हो उठे थे। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी इस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। मेरी एक प्रार्थना और है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी यह दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वह वही निवास करने लगे। सती शिव भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। शिवालय कुंड के दर्शन लेके मैं गई लक्ष्य विनायक टेम्पल, विश्वकर्मा टेम्पल और 12 ज्योतिर्लिंग शिव टेम्पल, जो कि मंदिर से काफ़ी नज़दीक है। उसके बाद मैं गई एल्लोरा केव्स, जो कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है कृष्णेश्वर मंदिर से। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर केव्स हैं, और यहाँ का कैलाश मंदिर भी बहुत देखने जैसा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।